भाई, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपने कार्यों में लगे हुए होंगे। जैसा कि अभी है ना, झारखंड सीजीएल का एग्जाम डेट आ चुका है ना। आपका जो है जेएसएससी सीजीएल का है ना एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है ना। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे मेरे भाई कि हम लोग एक साइंस का जो है ना, साइंस का जो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक हम लोग यहाँ से जो है ना उस चीज़ को टेस्ट के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे, और बिल्कुल प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखकर जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी हुई रहती है, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग इस सेशन का आगाज़ आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो प्राइम वीडियो जो आप जो है ना आपको तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। और जो है आप अगर देख रहे होंगे तो इस वीडियो को क्या करें कि शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, है ना, ताकि वो भी बढ़िया तरीके से इस टेस्ट को दे पाएँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जितना भी है बोर्ड पे लिखा हुआ, ये सब क्वेश्चन जो है ना सचिवालय सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2012 में, ठीक है। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आप ना देखें कि 2012 का क्वेश्चन है अब ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं और होते ही रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आइए इस सबसे पहले इस पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं मेरे भाई। क्या है पहला क्वेश्चन कि देखिए, सबसे पहला है कि तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। तारा क्या करता है कि प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? क्या कि भाई तारा जो है प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, तो इसके पीछे कोई रीजन होगा ना। तो उस रीजन को क्या है बताएंगे। ऑप्शन आपका है, ठीक है, रेडियो सक्रिय विघटन, बी है आपका भारी नाभिक का, और सी है आपका हल्के नाभिक का द्रवण, और डी है आपका जीवाश्म ईंधन का दहन, ठीक है। तो आप इसका आंसर लगाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। क्या इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, रेडियो सक्रिय विघटन, ठीक है ना। बी आपका हो जाएगा भारी नाभिक का विघटन, ठीक है ना, नाभिक का विघटन, और सी हो जाएगा आपका हल्के नाभिक का द्रवण, और डी हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का दहन, ठीक है ना। क्या कारण है ये तारा प्रचंड मात्रा में ना ऊर्जा छोड़ता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपका हो जाएगा सी फॉर कैट, यानी कि हल्के नाभिक का द्रवण के कारण जो है ना तारा क्या करती है, प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट, ठीक है मेरे भाई। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। दूसरा तो अगर है ना, दूसरा तो आप बता ही दीजिएगा, है ना, क्योंकि 10th लेवल का ही क्वेश्चन है ना। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है ना। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है, इसका क्वेश्चन का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ये ऑप्शन है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी है आपका विद्युत अपघटन, सी है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण, और डी है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, लगाने का क्या एक बार फिर से रिपीट करें। चलिए देखेंगे विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। तो विद्युत मोटर आपका पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, ठीक है, विद्युत अपघटन, सी है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण, और डी है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या होगा, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मेरे भाई कि विद्युत मोटर जो काम करती है ना वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है, ठीक है। तो डी फॉर डॉग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है ना विद्युत मोटर विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव के पे काम करती है ना, सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर, मलेरिया किस रोगाणु से पैदा होता है, ये भी बता देंगे आप, ठीक है ना। तो मलेरिया जो आपका है ना, ऑप्शन आपका है प्लेज्मोडियम बाइबॉक्स, ठीक है, बी है आपका रैबिड, ठीक है, सी है आपका, ठीक है ना, एर्सिनिया पेंसिटिस, डी है आपका, ठीक है ना, एंट अमीबा। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है भाई, है ना। मलेरिया किस रोगाणु से पैदा होती है, तो डायरेक्ट आप ए फॉर एप्पल आंसर लगा देंगे, ठीक है ना। यानी कि प्लेज्मोडियम बाइबॉक्स से जो है ना मलेरिया रोग होता है, ठीक है ना। तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है ये कुछ पूछा जाएगा, तो आप बता देंगे कि मलेरिया जो है ना मादा मच्छर, या मच्छर का नाम जो है मादा एनोफ्लीज मच्छर। क्या लिख रहे हैं मेरे भाई, मादा एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी हो जाती है, ठीक है। कौन से रोगाणु हो जाएंगे मेरे भाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेज्मोडियम, ठीक है ना, बाइबॉक्स, ठीक है। क्या आपको क्लियर है 3 नंबर तक। चलिए चौथा नंबर है
वेग परिवर्तन की दर क्या है? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, गतिवर्ध कहते हैं, सी बल कहते हैं, डी ऊर्जा कहते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, ये भी बहुत नॉर्मल ही सा क्वेश्चन है, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है कि आपने इस क्वेश्चन को कर पाइएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 9th क्लास में ही देखना है ना। तो वेग परिवर्तन की दर को गति नहीं कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को गतिवर्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बी फॉर बॉय, राइट आंसर हो जाएगा इसका गतिवर्ध। ठीक है मेरे भाई, चलिए 5वां नंबर हम लोग देखेंगे। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हृदय पेशी से बना होता है? इस बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना, तो इसका लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हृदय पेशी से बना होता है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, सी है आपका वृक्क, डी है आपका यकृत। ठीक है ना, तो आप इसका आंसर लगाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। ठीक है, कि हृदय पेशी से बना है तो संबंधित किससे बात कर रहा है? ये हृदय से बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल, हृदय। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ना, इस क्वेश्चन में ही था। ठीक है ना, हृदय। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला में परिवर्तित कर देता है? ये बताइए, कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला में परिवर्तित कर देता है? ए ऑप्शन है अम्ल, बी है आपका क्षार, डी है ऑक्साइड, सी है ऑक्साइड और डी है सल्फाइड। ठीक है, तो ये दोनों तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, होगा नहीं, जब भी होगा तो यह दोनों में से होगा। ठीक है, अम्ल क्या करता है? अनीला, अनीला। इसका ट्रिक क्या है मेरे भाई? इसका ट्रिक से हम लोग याद करेंगे, अनीला, अनीला। अम्ल जो है ना, नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला को लाल कर देगा अम्ल। ठीक है ना, और क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा? नीला कर देगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? यहाँ नीला लिटमस पत्र से लाल कर रहा है नहीं ना, यहाँ क्या कर रहा है? लाल से नीला बना रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी फॉर बॉल, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्षार। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है? ठीक है, इसका तो आंसर आप लगा ही दीजिएगा, ये जी क्वेश्चन है मेरे भाई। तो क्या है? सोडियम है, तांबा, जस्ता और सीसा। ठीक है ना, ये सब जो है ना अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, जस्ता। कहने का मतलब है मेरे भाई कि सोडियम क्या है? सोडियम को अगर आप खुले में रख दीजिएगा, अगर केरोसिन तेल में इसको डुबा कर नहीं रखिएगा तो क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेती है, रिएक्शन कर जाता है, इसमें आग पकड़ लेती है। इसलिए सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। ठीक है ना, तो इस सब क्या है? तो सबसे इसमें जो है ना बी फॉर बॉल, यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तांबा। ठीक है मेरे भाई, ये क्लियर हो गया। अनीला से याद रखेंगे, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल बना देता है, और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है मेरे भाई। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, ये ट्रिक आप समझिए, तो ये ट्रिक है ना, ट्रिक के माध्यम से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए, एक फिलामेंट लैंप द्वारा किस प्रकार का स्पेक्ट्रम पैदा होती है? अब बताइए, एक फिलामेंट लैंप देखे ना, फिलामेंट लैंप, ठीक है ना, तो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम पैदा करती है? ठीक है, आपका ए है, ऑप्शन में है अवशोषण, बी है रेखा उत्सर्जन, सी है सतत, ठीक है ना, उत्सर्जन, और डी है असतत उत्सर्जन। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? अवशोषण तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो स्पेक्ट्रम कर रहा है। ठीक है ना, रेखा उत्सर्जन। ठीक है, इसका सी फॉर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सतत उत्सर्जन के कारण एक फिलामेंट लैंप द्वारा स्पेक्ट्रम पैदा होती है। ठीक है ना, इससे सतत उत्सर्जन के कारण ही होता है मेरे भाई। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगर हम आगे इस क्वेश्चन में देखा जाए, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन में, 9 नंबर क्वेश्चन तो आप लगा पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इजी हमको लग रहा है इतना में, है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि कुकुरमुत्ता किस प्रकार का रोगाणु है? ठीक है ना, कुकुरमुत्ता किस प्रकार का रोगाणु है? ठीक है, ए है आपका कवक, बी है आपका एक्सट्रीमोफाइल, सी है आपका आधेजीव, डी है आपका समीप केंद्रिक। ठीक है ना, क्या आप लगाएंगे इसका आंसर? ठीक है, ए है आपका कवक, बी है एक्सट्रीमोफाइल, सी है आपका आधेजीव, डी है आपका समीप केंद्रिकी। तो क्या इसका आंसर आप लगा पाएंगे? चलिए, तो यहाँ कुकुरमुत्ता की नाम आ जाए ना, तो क से स्टार्ट हो रहा है ना कुकुरमुत्ता, अब क से इसमें ऑप्शन कहाँ है?
क से क वक्त, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उपमूलता किस प्रकार के रोगाणु है, तो कवक। ठीक है, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, जल में एक घुला लवण जो साबुन के झाग बनने से रोकता है, जल में कौन सा एक, है ना, आप उसमें मिलाया गया है लवण, क्यों क्या करता है कि साबुन को झाग बनने से रोक देता है ना। साबुन झाग, जिसे आप नहाते हैं तो झाग बनता है ना, साबुन को जब लगाते हैं तो उसमें कौन सा डाल दिया जाए कि झाग बनने से साबुन झाग ही न, झागा मतलब कहा जाए तो फेन न बने। ठीक है, तो कौन सा है, ए ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड, दिख नहीं रहा होगा मेरे भाई, थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं इसको, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ए ऑप्शन है क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ए। बी है इसका ऑप्शन मैग्नीशियम नाइट्रेट, अब लगाने का प्रयास करेंगे, मैग्नीशियम नाइट्रेट। सी है इसका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। डी है आपका नन ऑफ दीज, लगाइए। ठीक है, तो क्या करता है ना कि सोडियम कैल्शियम नाइट्रेट सल्फेट जो है ना मेरे भाई, ये करता है कि पानी में अगर घुलता देंगे तो ये क्या करेगा कि साबुन को झाग नहीं बनने देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट, राइट आंसर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका जो है ना सचिवालय सहायक में क्वेश्चन सारा साइंस का पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है ना, इसको एक बार आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 10 गो में से कितना आप सही कर पाए इस क्वेश्चन का, अपना स्कोर भी इस कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा, क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मेरे भाई, क्योंकि हम फिर मिलते हैं आपको। ठीक है, फिर ऐसे ही टेस्ट लेकर आपको डेली एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको डेली यूट्यूब चैनल पे देखा जाएगा, आपको 8:45 पे ये प्राइम वीडियो वहाँ पे लग जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप वहाँ से इसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।